हेलो नीट एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी आयुष काउंसलिंग 25 तारीख से यानी 25 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। 25 सितंबर से 28 सितंबर तक स्टार्ट रहेगा। यानी रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 25 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर से 28 सितंबर तक, इसी के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी पे करना और डॉक्यूमेंट भी उस पर अपलोड करना है। इसके बाद में आता है रजिस्ट्रेशन भी कर लिए, सिक्योरिटी मनी भी कर ली, मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया। भैया चॉइस फिलिंग कैसे करें, यानी कॉलेजों का सिलेक्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी बच्चों को बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी करते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट अपने को प्राइवेट मतलब कि टॉप बताते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जैसे यूपी से, महाराष्ट्र से, उसके बाद में राजस्थान से, क्योंकि अदर अदर जगहों पे, यानी आप देखो महाराष्ट्र की कटअप कितनी हाई चली गई है, 350 के आसपास में महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजों का कटअप गया है। राजस्थान में अच्छे खासे कटअप गए, बच्चे को कॉलेजेस नहीं मिल पाए वहां पे अच्छे से। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कौन सा कॉलेज आपके मार्क्स के बेसिस पे मिलेगा और कॉलेजों का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, यानी कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे आप एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट कर पाओगे। तो देखो, कहने के लिए तो बहुत लोग भी आपको 10,000 20,000 के लालच भी देंगे, सिक्योरिटी मनी का लालच देंगे, सॉरी स्कॉलरशिप का 10,000 का लालच देंगे, 20,000 का लालच देंगे कि हम आपको डिस्काउंट कर देंगे, या फिर कुछ भी कर देंगे। अब जैसे देखो, इसके एग्जांपल से समझना, ये पेन है मार्केट में 10 रुपए में मिल रहा है, हम आपको कहेंगे ये 15 रुपए दाम बता करके तब 2 रुपए छोड़ेंगे, तो 12 रुपए में आपको ये पेन अच्छा लगेगा। लेकिन यही पेन अगर कोई जेन्युइनली बता करके 10 का 10 में बेचे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कर्णप्रिय नहीं लगेगा, यानी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जो 10,000 20,000 छूट भी देते हैं वो अपने घर से नहीं देते हैं, ना ही उनका कोई ऐसा कारखाना है, या फिर ना ही उनकी कोई ऐसी टाइप होती है। ठीक है, कोई कॉलेज, किसी कॉलेज का चेयरमैन बहुत पैसे वाला होता है, कहीं करोड़ों रुपए से कॉलेज बनते हैं, करोड़ों रुपए की लागत लगती है तब जाकर कॉलेज बनता है, वो किसी छोटे मोटे आदमी की बातों में नहीं आता है। अगर कोई आता है तो जाहिर सी बात है 10 रुपए के सामान को 15 रुपए में बिचवाने की बात होगी, तो 15 रुपए का कि आपको 13 में बेचेगा या 12 में बेचेगा, तो ही वहां पे बात बनेगी। समझदार आदमी हो, इशारा काफी है, सारी बातें खुल के मैं भी नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, फिर बात करेंगे, जो मेन बात है हमारा, हाउ टू सिलेक्ट ए बेस्ट कॉलेज, बीएमएस कॉलेज, ठीक है, प्राइवेट के लिए। तो पहला पैरामीटर जो रहता है, पैरामीटर क्या रहने वाला है, नंबर 1 पे बात करेंगे पेशेंट फ्लो। ठीक है, कॉलेज का किसी भी कॉलेज लो, पेशेंट फ्लो जो होना चाहिए, जो कॉलेज का पेशेंट फ्लो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, पहला पैरामीटर होना चाहिए पेशेंट फ्लो कम से कम डेली का ओपीडी आईपीडी 150 के बीच में होना ही चाहिए। क्योंकि अगर इतना नहीं होगा तो फिर आपको सीखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ डिग्री लेकर के मार्केट में घूमते रह जाओगे, काम नहीं बन पाएगा आपका। तो पहला पैरामीटर ये रहने वाला है। दूसरा, सबसे उसके बाद में आता है वहां का एकेडमिक कैसा है, यानी वहां के जो टीचर हैं, प्रोफेसर वहां पे लेक्चरार हैं या नहीं है, रीडर है कि नहीं है, प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, या ऑन पेपर में सारी चीजें चल रही है, इस बात का भी दूसरा ध्यान देना है, यानी एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, एकेडमिक अच्छा होना चाहिए। तीसरा जो पैरामीटर होता है, उसके बात करें तो एक होता है इंफ्रा, यानी कॉलेज का इंफ्रा भी ढंग का होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट फ्लो हो गया, एकेडमिक हो गया, इंफ्रा हो गया। चौथी नंबर पे बात करेंगे जो कॉलेज के अंदर में जो सारी व्यवस्था, वहां का मैनेजमेंट वगैरह जो होते हैं, और लोकेशन जो होता है। चौथे नंबर पे आप किस चीज को प्रायोरिटी देंगे, लोकेशन। चौथे चीज पे बात करेंगे लोकेशन, यानी जो कॉलेज का लोकेशन रहने वाला वो सिटी में होना चाहिए या सिटी से कनेक्टेड होना चाहिए, वहां से इजीली वहां के लिए ट्रैवलिंग के लिए, या फिर कभी आप रात में भी आ रहे हो या फिर कैंपस में जा रहे हो, वहां रह रहे हो, तो आसपास में कुछ पीपल रहने चाहिए, ना कि खेतों में कॉलेज बनी है वहां जाके आप ले रहे हो एडमिशन, ना अगल बगल में कोई रहने वाला हो, कोई इमरजेंसी आ गई रात में तो वहां से सवारी नहीं मिल पा रही हो, तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रख के चलना है। देखो बाबू, चाहे कॉलेज आप खुद से सिलेक्ट करो या फिर किसी से भी सिलेक्ट करवाओ, आप उस कॉलेज का एक छोटा सा वीडियो होना चाहिए, तब वो कॉलेज लो। दूसरा चीज, उस कॉलेज को जो विजिट किया हुआ है या एक किसी अच्छे कंसल्टेंट से 3-4 लोगों से वेरीफाई करो, है कि नहीं है, जो वहां नियरेस्ट में रह रहे हैं उनसे पूछो, या फिर उस कॉलेज के किसी स्टूडेंट से बात करो जो जेन्युइन बंदे हैं, 1-2 बच्चों से बात करो, पता चल जाएगा कॉलेज कैसा है और वहां का माहौल कैसा है। माहौल इन द सेंस लोकेशन, जैसे देखो कानपुर का जो लोकेशन होता है, कानपुर का जो लोकेशन है आपको भी पता है, लेदर फैक्ट्री होता है वहां पे, कानपुर में लेदर फैक्ट्री, यानी चमड़े की बहुत बड़े लेवल पे फैक्ट्रियां वहां पे है, तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, यानी पॉल्यूटेड सिटी में नंबर 1 आता है यूपी के अंदर में। तो आप सोचो, जो बच्चे बाहर के रहने वाले हैं, साफ सफाई माहौल में रहने वाले हैं, वो यहाँ पे आएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जो यूपी वाले हैं, चलो नियरेस्ट में है, उनको वो कर पाएंगे, ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन जिन जो लोग इस चीज के आदी नहीं है, चाहे कॉलेज कितना ही अच्छा क्यों ना हो,
लोकेशन मैटर करता है, आप लोकेशन की प्रायोरिटी जरूर रखिएगा। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए कॉलेज का, तब जाकर के आप वहां पे एडमिशन लेना। बाकी लखनऊ की बात करें, लखनऊ एक अच्छा लोकेशन है, साफ सुथरी सिटी है, ठीक है। उसके बाद में बरेली की तरफ आप आ सकते हैं, उसके बाद में आप कहा किसके तरफ आ सकते हैं, बरेली, ठीक है। बरेली के बाद में आपका लोकेशन जो साफ सुथरा में आता है, दिल्ली एनसीआर, ठीक है। और भी बहुत सारे लोकेशन है, जैसे आगरा वगैरह भी ठीक ठाक लोकेशन, आगरा का भी जो एरिया है वो साफ सुथरा थोड़ा सा है, ठीक है। तो ये आपको मतलब कि जो कैंप, ये जो लोकेशंस होते हैं वो एक हाईटेक सिटी की तरफ डिनोट करता है, एक अच्छा लोकेशन मिलता है आपको, एक अच्छा सिटी में एडमिशन मिलता है, तो आपको लोकेशन भी मैटर करता है। पांचवें नंबर पे बात करेंगे हम कि कॉलेज का अब पांचवा फैक्टर क्या है जो हमें देखना चाहिए कॉलेज के अंदर में, कि ये चीजें हो तो हमें ज्यादा सही रहेगा। तो कॉलेज का जो मैनेजमेंट होता है, कॉलेज का मैनेजमेंट वो अच्छा होना चाहिए, ना कि कॉलेज का जो मैनेजमेंट है वो परेशान करने वाला होना चाहिए कि सिर्फ पैसों का ही लालची बैठा हो कि ये डेवलपमेंट, ये सिक्योरिटी, उसके बाद में आपको 10 हिडन चार्जेस ले और पर ईयर डेवलपमेंट, बिल्डिंग मेंटेनेंस, सारी चार्जेस लगा करके आपको 4-5 लाख रुपए कर दे, ये ऐसा भी मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा पोलाइट मैनेजमेंट होना चाहिए, वहां का जो बिहेवियर है उसका वो सही होना चाहिए, वो आपको वहां के मैनेजमेंट से बात करने से ढंग से पता चल जाएगा। अब इसके बाद का जो होता है छठा, वो होता है बजट फ्रेंडली। जब अच्छे बजट में, जब 2 लाख रुपए में या 2.5 लाख रुपए में अच्छे कॉलेज कैंपस मिल रहे होंगे, तो आप 3 लाख 3.5 लाख क्यों पे करोगे उस चीज का? यानी जाहिर सी बात है, जब हमें चीजें 2 लाख रुपए में भी कोई अच्छी चीज अगर हमें मिल जाए, तो फिर हम 2.5 लाख 3 लाख हम क्यों पे करेंगे, 4.5 लाख 5 लाख रुपए क्यों पे करेंगे? तो ये भी आपको देखना है कि बजट भी उस कॉलेज का अच्छा होना चाहिए। छठे पे आपका यही प्रायोरिटी चढ़ना चाहिए। देखो कौन कौन सा फैक्टर है, पेशेंट फ्लो, एकेडमिक यानी वहां की पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, एग्जामिनेशन फी के नाम पे या फिर किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज, हिडन चार्जेस के नाम पे अच्छा पेमेंट ठगने वाला नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कॉलेज की बिल्डिंग, क्लासरूम, एसी वगैरह होने चाहिए। ये सारी चीज पे भी आपको ध्यान देके चलना है, ताकि 5 साल रहोगे यार तो कहीं ना कहीं सुविधाएं नहीं मिलेगी तो डॉक्टर वाली फीलिंग नहीं आएगी, तो पढ़ नहीं पाओगे चीजों को, मतलब कंफर्टेबल ही नहीं रहोगे तो पढ़ोगे कहाँ से? जब पढ़ोगे नहीं तो फेल करोगे और बैक लगती चली जाएगी। फिर बात करता है लोकेशन, फिर बात आती है मैनेजमेंट, उसके बाद आता है बजट फ्रेंडली होना चाहिए। ये जो फैक्टर है, ये चीजें आपको एक अच्छे कैंपस दिलाने की तरफ लेके जाती है। जो बच्चे इन सारी चीजों को देखते हुए कॉलेज सेलेक्ट करेगा, उसे एक अच्छा बीएमएस का प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। इसके बाद में जो बात करेंगे कि भैया हमारे कम नंबर है, अब मान लेते हैं हमारा 300-400 नंबर नहीं है, तब भी क्या ये सारी चीज मैटर करती है? कम नंबर है तो कहीं भी ले ले भाई, नंबर मैटर नहीं करता है। हर साल 10 नए कॉलेजेस खुलते हैं, अच्छे फैसिलिटीज के साथ में खुलते हैं, पुराने वाले की भी कटअप बहुत ज्यादा नहीं जाती, ऐसा नहीं है। अब देखो 2021 में एक कैंपस आया हुआ था, गुरु गोरखनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, सारे पुराने यानी सरदार पटेल, जीएस हापुड़, ईशान, जो भी XYZ कॉलेजेस थे जो अपने आप को टॉप बताते थे, रामा वगैरह, सबको पीछा छोड़ के आज के समय पे 450 के आसपास कट टच कर रही है। कहीं ना कहीं कॉलेज अच्छा बनाया, कैंपस अच्छा बनाया। गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ का एक नया कैंपस 2022 में आया, जो आज लखनऊ के सारे कॉलेजों को टक्कर देता है अकेला, अच्छा लोकेशन पे, अच्छा फैसिलिटीज के साथ में आया, ठीक है। तो ये होता है, जरूरी नहीं है जो नया कैंपस आ रहा है वो अच्छे सुविधा, जो नया आएगा वो नए टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा, एलोपैथिक प्लस आयुर्वेदिक के साथ में आएगा। और एक जब 2 चीजें मिलेगी ना, एलोपैथ और आयुर्वेद, तो ही आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे और एक बढ़िया सीखने को मिलेगा। तो कॉलेज सिलेक्शन में इस सारी चीजों का विशेष रोल रहने वाला है। इसके बाद में बात करेंगे कि सर काउंसलिंग प्रोसीजर में अगर हमें काउंसलिंग नहीं आती है तो हमारा काउंसलिंग करेगा कौन? बहुत सारे लोग 25,000, 30,000, 40,000 मांग रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कॉलेज में पैसे जमा करा दो। तो भैया कॉलेज में पैसे जमा कराने से एडमिशन गारंटी मिल जाएगी, ये बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरिट अगर आपकी वहां पे नहीं आई तो फिर आप वहां से बाहर निकल जाओगे। फिर आपको सेकेंड राउंड में आप वही बच्चे परेशान होते हुए आते हैं कि भैया हमें तो कॉलेज इसने पैसे ले लिए और हमारा एडमिशन नहीं हो पाया। आप कॉलेज को भी फोन करोगे तो कॉलेज आपको पक्का रसीद नहीं देगा, ऑनलाइन आईडी में कहेगा ट्रांजेक्शन रखो, हम रसीद नहीं देंगे आपको। तो कहीं ना कहीं कॉलेज भी फंसता है इन सब चीजों में, और डरता है कि आपको वो चीज पक्की रसीद नहीं देने से, ठीक है। तो आप करोगे क्या? एक तो सेल्फ काउंसलिंग करो, मैंने पूरा प्रोसीजर बता रखा है, वेबसाइट बता रखा है, सजेशन के लिए हम लोग को रख लो, हम आपको अच्छा कॉलेज सजेस्ट कर देंगे, एक प्रेफरेंस लिस्ट भी बना के दे देंगे जिसके थ्रू आप अच्छा कैंपस ढूंढ पाओगे, सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। दूसरी हमारी आयुर्वेदा ऑफिशियल की काउंसलिंग सर्विस है। आयुर्वेदा ऑफिशियल आज से नहीं, लगभग 2020 से काउंसलिंग कराते हुए आई है, और ऑफलाइन में हमारा सेटअप था, सारी व्यवस्था है। जब से हम ऑनलाइन में आए हैं तो सारे ऑनलाइन वालों को ही बंद करके बैठे हुए हैं, उनके भी मिर्ची लगती है। तो आप जानते हो कि कहीं ना कहीं हमारा जो है जेन्युइन सर्विसेज है और हम सस्ते में अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
मात्र 5,000 रुपए के चार्ज लेते हैं हम, 2,500 रुपए एडमिशन से पहले और 2,500 एडमिशन होने के बाद में। बस इतनी सी सर्विस चार्जेज है। और किसी भी प्रकार की, चाहे आप मेरे से काउंसलिंग लो या ना लो, कोई भी प्रॉब्लम फंसती है, कॉलेज सिलेक्शन में आपको दिक्कत आती है, आप हमसे अच्छे सजेशन ले सकते हो, हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट भेज देंगे। दूसरी चीज, कौन से कैंपस का कितनी फी है, ये भी नेक्स्ट वीडियोस में हम बताने वाले हैं कि सारे यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं, यानी 5500 सीटें हैं यूपी में प्राइवेट कॉलेजों के लिए, एक एक कॉलेज का आपको सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। लगभग 72 कॉलेजों की परमिशन आई है। इसमें आपको कॉल किस पे करना है, 9129154900। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल करके आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। और दूसरी चीज, लखनऊ नोडल सेंटर पे जब आप जाओगे तो हम आपको वहां पे मिलेंगे, और किसी भी प्रकार की वहां पे भी नोडल सेंटर पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और नए अपडेट के साथ में, और सारे कैंपसों की एक एक करके फी बताएंगे कि किसकी कितनी फी है, कौन सा कैंपस अच्छा है, कौन सा कैंपस आपको नहीं लेना चाहिए, तो सारे डिटेल हम बनाएंगे, आपको बताएंगे। थैंक यू।